हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 5 मई वार रविवार। अभी शाम के लगभग 4 साढ़े 4 बज गए हैं और अभी होने वाली है आप सबके लाडले की पिटाई। इसका आप सबको पता है कि शरारत कितनी ज़्यादा करता है, लेकिन आज इसने गलती ही ऐसी की है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैंने फरवरी के लास्ट में गया तो रिकी बेल बीजी थी। 1 महीना लगा बेल को उगने में, पूरा 1 महीना लगा था। और अभी आप सबको पता ही है कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, फिर भी मैंने अच्छे से देख रेख करके 2-3 बेल थोड़ी सी बड़ी की थी, बाकी की तो जल गई थी। और वो मैंने लगाई थी जहाँ पर एलोवेरा के पौधे लगे हुए हैं ना, वहाँ पर। तो इसने आज वो एलोवेरा का पौधा ठीक करने के चक्कर में वो सारी की सारी बेल मेरी उखाड़ दी थी। और मैंने बस अभी देखी थी। देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। आज तो इसकी पिटाई होने वाली थी, लेकिन पिटाई तो हुई नहीं, क्योंकि पीटने में तो ये आता ही नहीं है। जैसे ही इसकी पिटाई होने वाली होती है ना, ये शरारत स्टार्ट कर देता है और मुझे भी हंसी आ जाती है। तो बस अभी थोड़ी सी देर तो माँ बेटा ने बहस की है, उसके बाद फिर बैठ गए हैं गंडा चुंगने के लिए। तो जी ये हमारे यहाँ पर आए हैं गंडे, जिसमें से एक गंडा मैंने लिया है, बाकी सारे के सारे रखे हैं। तो आप में से अगर किसी का मन हो तो आ सकते हैं, क्योंकि रेत में गंडे मिलना सबसे बड़ी बात हो जाती है। मेरी भी नमाज भी हमारा बड़ा मन क्यों गए क्यों तो नहीं, ये कोड़ी खिला रहा किधर क्यों गया? जहां बात कर बस की बात है सारे पर क्यों क्या जाता है? दाम किराए के ले रखे हैं, वैसे किराए के हमने पूरा एक घंटा चुन लिया। हां चुन लिया तो रात दा। और अरे सारे मैं चुनूंगी। अच्छा आते मम्मी जाके दांत बूटी में थोड़ा बड़ा सा। तो जी बस अभी सबसे पहले तो घर की हालत थोड़ी सी सुधार लेते हैं, शाम की झाड़ू लगा लेते हैं। आज गंडे आ गए तो थोड़ा सा ज़्यादा कूड़ा सा फैल गया था। ईशांत ने तो दराती कुहाड़ी सारे हथियार निकाले, तब कहीं जाकर एक गंडा चुंग पाया है। और जहाँ रहते हैं ना, बीजते हैं ईख वगैरह, वहाँ तो देखिए आदत हो जाती है। बाकी जहाँ नहीं बीजते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जी अभी हम बनाने वाले हैं ब्रेड के गुलाब जामुन। ये ब्रेड रितिका ने कट कर दी थी, 2 पैकेट लिए हैं 15-15 रुपए वाले, और ये देखिए किनारे कितने निकले। तो इनका भी कुछ ना कुछ बनाकर तैयार करेंगे। फिलहाल 2 गुलाब जामुन बना लेते हैं। उसके लिए मैंने ये ब्रेड मिक्सी में पीस ली। दूध तो घर पर अभी है नहीं इतना ज्यादा, खोआ निकालते तो दूध तो बस इतना है कि हमारा चाय का काम चल जाता है। और हमारे घर में जब भी कुछ मीठा बनाने की बात आती है तो सबकी फरमाइश होती है गुलाब जामुन खाने की, लेकिन मैं ज़्यादातर सूजी के गुलाब जामुन बनाती हूँ। आज ब्रेड के बनाने वाले हैं, तो ब्रेड मिक्सी में घुमा ली थी। उसके बाद फिर इसमें डाल दिए 7-8 चम्मच दूध डालकर एक बार तो ऐसा देखिए भुरभुरा सा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी देर हम इसको हाथ से गूंथते रहेंगे तो अपने आप ये ब्रेड थोड़ी सी नरम हो जाएगी। ब्रेड का आप सबको पता ही है कि थोड़ी सी देर के लिए भी हम दूध में डुबो कर छोड़ देते हैं तो बिल्कुल नरम हो जाती है। तो शुरू में ऐसा लगेगा कि दूध थोड़ा सा कम है, पर ज़्यादा ना डालें, 4-5 चम्मच दूध काफ़ी रहता है। मैंने तो ब्रेड थोड़ी सी ज़्यादा ली थी ना, तो इसलिए 7-8 चम्मच दूध की डाल दी थी। बस अभी ब्रेड को अच्छे से मिक्स करके आटे की तरह गूंथ कर ढक कर रख दिया है। और अभी कर लेते हैं सब्जी की तैयारी। तो आज तुम्बे की सब्जी बनने वाली है। तुम्बे की सब्जी के साथ बाजरे की रोटियों का बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन गर्मियों के मौसम के हिसाब से तो गेहूं की रोटियां ही बनाएंगे। और सब्जी तो देखिए वैसे ये कढ़ाई में भी बना लेते हैं, सीजन के हिसाब से तुम्बा रहता है। जैसे सर्दियों में बनाते हैं तो कढ़ाई में भी बना लेते हैं, बिल्कुल कच्चा रहता है। लेकिन बिना सीजन की जो सब्जी रहती है ना, उसको पकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस इसीलिए मैंने तो सब्जी कुकर में ही छूक दी और थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया था। सब्जी अभी हमारी बनकर तैयार नहीं हुई है, काफ़ी टाइम हो गया था बनते बनते, और लगभग आधा घंटा लग गया था इस सब्जी को बनने में। जो सब्जी भाप में बन जाती है ना बिना सीजन के हिसाब से, उस सब्जी को बनने में आधा घंटा लग गया। और असली टेस्ट भी जो सीजन की सब्जियां रहती हैं उनमें ही आता है। बाकी हम जैसे बिना टाइम की जो सब्जियां हैं वो लेकर ज़रूर आते हैं, लेकिन उनमें इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है। तो जी बस सब्जी बन गई थी। अभी मैं तो सिंपल सी गेहूं की रोटियां बनाऊंगी। और ये भी आ गए हैं खेत से। खेत का काम तो हमारा ज़ोरों शोरों से चल रहा है। फसल निकलने का काम हो गया है। फिलहाल अभी बाड़ी बीजने का काम स्टार्ट हो गया है। बाड़ी मतलब कि कपास।
हमारे यहाँ देसी भाषा में बाड़ी बोलते हैं, कहीं नरमा बोलते हैं, कहीं कपास बोलते हैं। तो बस ये तो सुबह गए थे और अभी आए हैं। और घरों के काम तो देखिए डेली डेली चलते ही रहते हैं। हम घर संभालते हैं, ये खेत का काम देखते हैं, लेकिन खेत में काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर आने के टाइम तक तो बिल्कुल थक जाते हैं। और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है सोमवार को, और आज है 6 मई। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी। और ये दिन देखिए सबके लिए ख़ास होता है। तो बस सुबह सुबह बैठ गए थे, बातें करने लगे कि मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम हमारी मैरिज एनिवर्सरी मनाते तो हैं नहीं। इस बार सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं। बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा बहुत ज़िंदगी में बदलाव हो ही जाता है, क्योंकि हमारा तो देखिए ऐसे ही चलता रहता है। पर सबके घरों में बच्चे देखते हैं ना, तो फिर जिद पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए इस बार हम भी सोच रहे हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस थोड़ा बहुत अपना जो छोटी सी फैमिली है उसी में सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो गुलाब जामुन के लिए कल रात को जो मैंने ब्रेड भिगो कर रखी थी ना, वो तो बिल्कुल थोड़ी सी थी, उसमें तो बस 15-20 ही गुलाब जामुन बनेंगे। तो वो मैंने उठा कर रख दी थी। और जब भी कुछ मीठा बनाने की बात आती है तो घर में सबकी फरमाइश रहती है गुलाब जामुन बनाने की। अभी घर पर बना रहे हैं तो थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये मैंने सूजी और मिल्क पाउडर का मिक्सचर तैयार कर लिया था। रात को नहीं बन पाए क्योंकि मिल्क पाउडर नहीं मिला। मिल्क पाउडर कई घरों में पूछने के बाद बड़ी मुश्किल से मिला है। तो सुबह ये मिल्क पाउडर लेकर आए, उसके बाद फिर मैंने सूजी वगैरह मिक्स की और अभी इनकी हो गई खेत जाने की तैयारी। मैं सोच रही थी कि सुबह उठते ही पहले गुलाब जामुन बना कर रख देंगे, बाकी का काम बाद में देख लेंगे। पर इनको जल्दी है तो पहले फिर नहा धोकर मैं खाने की तैयारी में लग गई थी। कल तो बस भान हो पाई थी, आज इन्हें कपास भिजवाने के लिए जाना है। और घरों के काम तो देखिए ऐसे ही चलते रहते हैं। खेत का काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी मेहनत से पानी लगाया है। और रेत में क्या है कि एक दिन के लिए भी हम छोड़ देते हैं ना, तो फिर दोबारा से पानी लगाना पड़ता है। करड़ी मिट्टी में तो फिर भी काम चल जाता है, पानी वगैरह लगाने के बाद 1-2 दिन निकल जाता है। रेतीली ज़मीन में तो ये है कि साथ के साथ बिजाई करनी पड़ती है। और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि गर्मियों में आप सबको पता ही है कि जैसे ही हम पानी लगाते हैं अगले दिन सूख जाता है। तो बस अभी पहले मैंने इनके लिए रोटियाँ बना दी हैं। और रोटियां बनाते ही मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है। धूप चढ़ने से पहले गुलाब जामुन और बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला, उसके बाद फिर डाल दिया दूध ये मैंने 2-2.5 कटोरी के आसपास लिया है। और नाप कर देखें तो आधा किलो के आसपास दूध है। और फिर डाल दिया ये हमारा सूजी और मिल्क पाउडर का मिक्सचर। मिल्क पाउडर की हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो उसको हम मिक्सी में घुमा लेते हैं थोड़ा सा दूध डालकर, तो गुठलियाँ नहीं बनती हैं। बाकी सीधा हम कढ़ाई में डालते हैं तो गुठलियाँ बन जाती हैं, और वो गुठलियाँ मिक्स होने में ही नहीं आती है। बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। अभी तो जैसे बच्चों को नहीं मिलता है, पहले स्कूल में मिलता था तो कुछ ना कुछ बना ही लेते थे। आज तो ये गुलाब जामुन के लिए भी बड़ी मुश्किल से मिल्क पाउडर मिला है। और दूध घर पर है नहीं तो थोड़ा सा खोआ भी बना लेते। तो बस अभी हमारा ये इंस्टेंट खोआ बनकर तैयार हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं इसको हमें बनाने में, और ज़्यादा नहीं पकाना है। बस जैसे ही हमारी सूजी थोड़ी सी सख्त तो ऐसा लगे कि इकट्ठी हो गई है, उसी टाइम कढ़ाई को उतार लें और गरम गरम कढ़ाई में थोड़ी सी देर के लिए और मिक्स करें। और यकीन मानिए ये जो हमारे गुलाब जामुन हैं सूजी के, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। मैं तो जब भी बनाती हूँ ना, ज़्यादातर सूजी के गुलाब जामुन ही बनाती हूँ। खोआ की तो बहुत ही कम बनाते हैं, क्योंकि पहले खोआ बनाओ फिर गुलाब जामुन बनाओ तो मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादातर दूध की भी प्रॉब्लम रहती है। ये झटपट बन जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और अभी बना लेते हैं गुलाब जामुन के लिए चाशनी। तो 3 कटोरी मैंने पानी लिया और 3 कटोरी चीनी ली है। मैं आज चाशनी थोड़ी सी ज़्यादा बनाऊंगी, क्योंकि थोड़े से हमें ब्रेड के गुलाब जामुन भी बनाने हैं, तो उसी हिसाब से मैंने चाशनी बनाकर तैयार की है। बाकी जितनी हम सूजी लेते हैं ना, उसके 3 गुना हमें चीनी और पानी लेना रहता है। जैसे 1 कटोरी सूजी है तो 3 कटोरी चीनी और 3 कटोरी पानी। पापा हाँ सही है भाई। तो जी ये हमने जो ब्रेड कल रात को भिगो कर रखी थी ना, उसमें थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच घी डालकर अच्छे से मथ लिया है इसको। इसमें मैदा कौन गिरा करें ना, 1 चम्मच घी
आइयो आरती ये देखिए कुछ ऐसा हो गया है। और अभी चाशनी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। गुलाब जामुन के लिए हमें तार वगैरह की चाशनी तो बनानी नहीं रहती, बस चाशनी में उबाल आना चाहिए। अच्छे से उबाल आ गया था, चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी सी हो गई थी, तो कढ़ाई को मैंने झटपट नीचे उतार दिया है। और ये जो हमने सूजी का मिक्सचर तैयार किया था, इसमें भी मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल ली है और थोड़ा सा घी डाला था। और ये देखिए हमारी चाशनी ना तो इतनी ज़्यादा थिक है और ना ही पतली है, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। और अभी चूल्हे पर मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डाल दिया है घी। घी गर्म होगा तब तक हम गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे। गर्मियों में वैसे आँच की तो कोई समस्या है नहीं, आँच तो बड़ी तेज़ की जलती ही है। और बस अभी गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। 1 कटोरी सूजी और आधी कटोरी मिल्क पाउडर से ही हमारे 60-65 गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए थे। और ये जो हमने ब्रेड का मिक्सचर तैयार किया था वो है, तो इसमें तो बस हमारे 10-12 ही गुलाब जामुन बने थे। और ये मैंने अलग रखा है क्योंकि पहली बार ब्रेड के गुलाब जामुन बना रहे थे, तो देखते हैं कैसे बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसको अलग रख लिया था। गुलाब जामुन सारे के सारे मिक्स नहीं किए थे। और कुल मिलाकर हमारे 70-80 गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए थे। 1 किलो चीनी लगी है चाशनी बनाने के लिए। और ये देख लीजिए हमारी जैसे 20-30 रुपए की सूजी है और 30 रुपए के ब्रेड है, तो ये 4-5 किलो गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं हमारे इस खर्चे में ही। बाकी घी तो देखिए घर पर रहता ही, और घी भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है गुलाब जामुन को फ्राई करने में। तो अभी गुलाब जामुन ब्रेड के बन रहे थे, तब तक मैंने जो सूजी के गुलाब जामुन बनाकर तैयार किए थे ना, वो फ्राई करने स्टार्ट कर दिए हैं। फ्राई करने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस घी को गर्म किया, फिर घी हल्का सा ठंडा होने के बाद गुलाब जामुन डाल दिए। और आँच को थोड़ा सा धीमा धीमा ही रखना है, आँच हमारी ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। गुलाब जामुन फ्राई करते टाइम बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर फ्राई करें। और गुलाब जामुन को फ्राई करने के बाद फिर जैसे कढ़ाई में से निकाले ना, तो 3-4 मिनट के लिए प्लेट में रखा रहने दें। उसके बाद फिर चाशनी में डुबोकर छोड़ दें। चाशनी हमारी हल्की सी गर्म होनी चाहिए, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म। चाशनी में जैसे डालकर एक बार कड़छी से ऐसे दबा दें और फिर रखे रहने दें। अभी फ्राई कर लेते हैं हमारे ब्रेड के गुलाब जामुन, जो मैंने बिल्कुल लास्ट में फ्राई किए थे। वैसे ब्रेड के गुलाब जामुन भी काफ़ी अच्छे बनकर तैयार हुए थे। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी ही आसानी से घर पर मिल जाती हैं, नहीं तो कई बार कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। और गुलाब जामुन को कढ़ाई में डालने के बाद हल्का सा सुनहरा कलर आने तक ऐसे ही छोड़ दें। हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए ना, उसके बाद फिर अलट पलट कर अच्छे से सेक लें। और ये देखिए ब्रेड के गुलाब जामुन भी हमारे कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो मैंने थोड़ी सी अलग चाशनी निकाली है, इनको हम अलग ही रखेंगे। और 2 पैकेट ब्रेड से हमारे 15-20 के आसपास गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए। ये देखिए तो जी अभी गुलाब जामुन तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये तो सूजी के बनाए हैं और ये हमारे ब्रेड के गुलाब जामुन। अभी टाइम हो गया है 11 बज गए हैं। 2-3 घंटे के लिए इनको उठा कर रख देते हैं और यहाँ से उठा लेते हैं सारा सामान। बाकी तो सारा काम निपटा रखा है पहले, बस ये काम बाकी था। तो अभी थोड़े से बर्तन धुलने हैं और फिर करेंगे दोपहर अपना वीडियो का काम। और आप सबसे लेते हैं विदा, शाम को मिलेंगे। अभी दोपहर को देखते हैं। वैसे मेरा मन है आराम करने का, बाकी रितिका की मर्जी। व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए ले पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और खाने के लिए नहीं बोलूँगी आप सबको अभी, क्योंकि अभी तो इनको 2-3 घंटे रखना है, तो कल वाले व्लॉग में खा लेना।